morning. Okay बेटा, now we are starting the class. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज करी थी: क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ सीरीज. डिड यू रिमेम्बर? क्या बात है बेटा? हिमानी, अपना म्यूट करो बेटा. हिमानी नेगी, म्यूट करिए बेटा. मैम अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप क्लास लो ना, तो आपको प्रोवाइड करा गया ना टाइम. हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने 4 टॉपिक्स किए थे. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कालानुक्रमिक वर्गीकरण. दूसरा हमारा सोशल क्लासिफिकेशन यानी स्थानिक वर्गीकरण. तीसरा हमने किया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी गुणात्मक वर्गीकरण. और चौथा हमने किया था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी मात्रात्मक वर्गीकरण. इन चारों टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखेंगे ध्यान से सब बच्चे. हाँ मैम. मैम शोभा मेरा का कुछ भी नहीं पता. मैंने उसकी सारी चीज भी मैंने बताई, डॉक्यूमेंट मैंने बताया, फोटो मैंने बताई, क्योंकि वो फोन ही नहीं उठा रही है. अब मैं उसके यहाँ भेजूंगी कल लेटर, या तो आके मिले, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा. मैम उससे सारे मैम एक्चुअली क्या है, वो इंग्लिश में है. दिख रहा है बेटा सबको स्क्रीन पे? फ्लो चार्ट दिख रहा है? तो अगर वो लेफ्ट कर रही है ना, तो फिर उसको मैं एब्सेंट में डालूंगी. अब आप मुझे मैम, अगर वो आपको उसकी देखो मैंने बच्चे मुझे आप बताओ, मैं बाकी नहीं दिख रहा. तुम ऐसे ही बोल दो, देखो तो शायद समझ जाओगे. मैम उसकी क्लास भी कोई अटेंड नहीं करी है ना, पर तुम ऐसे बताओ ना पढ़ने. मैम उसका कुछ भी सिनेरियो नहीं पता, वो उसका सिनेरियो इधर मैंने उसे बोला प्राइवेट से फॉर्म मिले, तो बोले कि मैम आके आपको कागज और पैसे दे देंगे. ना उसने कागज दिया ना फोटो. बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? मैंने तो अपनी तरफ से स्क्रीन दिख रही है सबको? जब तक लेटर नहीं होगा तब तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं रोकना किसी का. बताओ क्या करूँ मैं. फोन नहीं उठा रही है. हाँ, उसको ऐसे ही मांग लो. देखो बेटा उसमें तो है नहीं. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे बताइए? तो भाई जो हमने ये मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखेंगे ध्यान से. अब दिख रहा है? हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल. दिख रहा है स्क्रीन पे सबको बेटे? टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जिसमें सबसे पहला क्या? हाँ, सबसे पहला है आपका डिस्क्रीट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे डिस्क्रीट क्या होता है. डिस्क्रीट को हिंदी में बोलते हैं विविक्त चर. क्या बोलते हैं? विविक्त चर. दिख रहा है स्क्रीन पे? मैंने लिखा है विविक्त चर. हाँ जी,
तो विविक्त चर क्या होता है बेटे? जब हमारे पास जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। जब हम टेबल बनाते हैं, आपने देखा होगा हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, एक्स होता है और एफ होता है। हमारे पास एक्स में नंबर होता है 10, 20, 30 होता है ऐसे, और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होती है, 3, 5। दिया होता है ऐसे बेटे। बेटे रिस्पॉन्ड करिए, मेरे को ऐसा लगता है कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो बीच बीच में। Eleventh class, am I audible to all of you? ओके तो बेटे जब हमारा इस तरीके से एक्स और एफ दिया होता है कि हमारे पास एक्स के नीचे नंबर्स दिए होते हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे करके, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और एफ में भी ऐसे ही नंबर्स दिए होते हैं 3, 5, 7, 2, 1, एनीथिंग एल्स, कोई भी नंबर ऐसे मेंशन्ड होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है बेटे। और नेक्स्ट, डिस्क्रीट को बोलते हैं विविक्त। विविक्त, ठीक है, या इसे हम खंडित श्रृंखला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडित श्रृंखला। ठीक है। और जब हमारा सीरीज जो है वो इस तरीके से दी हो, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फिर फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास ऐसे नंबर्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी यहाँ पे क्या बना रखा है इन्होंने? इंटरवल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? इंटरवल। हाँ, इंटरवल बनाया हुआ है, क्लास इंटरवल्स बनाए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग सतत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? ठीक है, सतत श्रृंखला। समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? और जब एक दे रखा है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, यानी इंडिविजुअल को हम बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला का मतलब होता है जब हमारे पास नंबर जो हैं वो कॉमा डाल डाल के दे रखे होते हैं, ऐसे करके। बेटा म्यूट करिए, कौन बच्चा है जिसने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? जूही ठाकुर। जूही म्यूट करिए बेटा, आपके घर से शोर बहुत आ रहा है। हाँ जी बेटा, जब आपके पास नंबर ऐसे दिए होते हैं 4, 5, 7, 9, कॉमा डाल डाल के, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं इसे? इंडिविजुअल सीरीज। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? हाँ, हिंदी में हम बोलेंगे इसे व्यक्तिगत श्रृंखला। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
देखो मैं एक और स्क्रीन दिखा रही हूँ, देखिए जरा सबको दिख रहा है? दिख रहा है फोटो? अब ठीक है? अब ठीक है? ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या लिखा है? इसमें जूही मुझे पढ़ के बताइए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में। जूही आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ पढ़िए बेटा। इसे ऐसे पढ़ते हैं हम 70 to 75, 70 से 75। हिंदी में बोलेंगे 70 से 75 और इंग्लिश में बोलेंगे 70 to 75। तो अब हमारे पास जो ये मार्क्स दिए हुए हैं, दे रखे हैं, ध्यान ध्यान से देखेंगे टेबल को, लेस देन 65, मार्क्स के आगे लेस देन लिखा है ना? अब ठीक है? मार्क्स के आगे क्या लिखा हुआ? मार्क्स के आगे क्या लिखा हुआ? लेस देन। लेस देन यानी लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75, लेस देन 80, यही मतलब हुआ इसका। तो इसकी अगर मुझे क्लास इंटरवल बनानी है तो कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से समझोगे इसको। आपको इन्होंने बोला है लेस देन 65 और अगला लिखा है लेस देन 70, यानी 5-5 का गैप है इसके अंदर। तो 65 से अगर मुझे 5 लेस करना है तो कितने हुए? तो मेरा पहला इंटरवल बन गया 60 to 65। समझ में आया? आगे इन्होंने कहा है आगे बोले लेस देन 70 यानी 70 से कम, और वो भी 5-5 का गैप है, तो 70 से 5 कम कितने हो गए? 65। तो नेक्स्ट हो गए 65 to 70। इसी तरीके से हमारा क्लास इंटरवल बन गया, अगला हो गया 70 से 75, अगला हो गया 75 से 80। अब ये हो गई आपकी क्लास इंटरवल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से, फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी बनेगी। नहीं बेटा, आज की डेट डाल के करोगे। नए पेज पे। चैप्टर नंबर डालो, चैप्टर नंबर और नेम लिखो बेटे।
बनाई फ्रीक्वेंसी आप सबने इसकी? क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था वही लिखो, यूं का यूं। नहीं, हिंदी वाले हिंदी में लिखो। बोलूं हिंदी में? निम्नलिखित तालिका से 70 से 75 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। निम्नलिखित तालिका से 70 से 75 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए और फिर ये टेबल बनाइए। टेबल दोबारा दिखानी है। देखो दिख रही है? सलोनी म्यूट करिए बेटा। ये टेबल लिखिए। दिख रही है सबको टेबल? लिखो, ये टेबल लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन डालो। सॉल्यूशन में क्लास इंटरवल बनाओ। बेटे दोबारा दिखाऊं? अभी आपने लिखा नहीं, मैंने ऑफ कर दिया था। किसी बच्चे ने क्वेश्चन लिख लिया? वो शेयर करो स्क्रीन को। कोई बच्चा जिसने क्वेश्चन लिख लिया वो स्क्रीन को शेयर कर दो। दिखाऊं क्या दोबारा बेटे? ओके। देखो मैंने कैमरा स्विच किया है, दिख रहा है आपको? लिखो मार्क्स। बेटा म्यूट करिए। कमला देवी के नाम से कौन है? म्यूट करिए। हाँ, ये लो अब देखो। अब ठीक है? अब दिख रहा है?
अब आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे। ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन था। आप पहले क्या बनाओगे, क्लास इंटरवल बनाओगे। क्लास इंटरवल मैंने आपको कैसे बताया, क्या बनेगा आपका 60 to 65, क्योंकि हमारा क्या है, लेस है, 65 से लेस। और हमें कैसे पता चला 5 हमें कम करना है, क्योंकि 5 का गैप है इन सब में। तो 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। अब हमारे पास जो नंबर्स दे रखे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 17, 32। अगर आप नोटिस करें ध्यान से, ये जो नंबर्स हैं बेटे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कभी भी किसी ऑर्डर में नहीं होती, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। क्या हुआ बेटे, बोलो। स्केच पेन है क्या, स्केच पेन है? किसी भी कलर का मार्कर हो, ये तो लाइट कलर होगा ना, डार्क। ब्लैक चलेगा? देख लेती, पेन दिखता नहीं ना, स्केच पेन दिख रहा है बेटे, ध्यान से। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, 0 to 17, 32। बेटे एक तो म्यूट रखिए, ये कशिश गुप्ता के नाम से कौन है बच्चा? आप लोग अनम्यूट कर देते हैं, फिर इतना डिस्टरबेंस हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। बेटा आप देखो, अब दिख रहा है सबको? ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रही हूँ। यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। पहले 0 है, फिर 2, फिर 17, फिर 32। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाट इज कॉल्ड? ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये समझ लीजिए, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कभी भी ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और ना ही कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ये ध्यान रखोगे हमेशा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कभी भी किसी ऑर्डर में नहीं होती, हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं। या तो वो नंबर कभी बढ़ जाएगा, फिर अपने आप गिर जाएगा, या अगर वो कोई एक ऑर्डर फॉलो कर रही है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये?
तो हमें इससे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 2 मिनट बाद लगा लेना, एक बार 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, हमें कैसे निकालनी है? ये माइनस करके। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। Z बनाना है, ये 0 एज इट इज, उल्टा Z बनेगा। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 17 में से 2 माइनस करेंगे 15, एंड 32 में से 17 माइनस करेंगे, बताइए 32 में से 17 माइनस करेंगे 15। अब नोटिस अगर करें आप, 0 to 15 ये बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से सेकंड लास्ट नंबर भी 15 ही आ गया। मतलब ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ना? क्योंकि हमारा नंबर बेशक तीन बार तो बढ़ रहा था, लेकिन चौथे नंबर पर वो वही रह गया। तो ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी। क्या बन गई? ये आपने 10th में भी किया था, ये आपने 10th में भी किया था बेटे। एक बार ध्यान से समझ लेंगे सब बच्चे, दोबारा से देखोगे। अगर आपका CF, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो नंबर हमें दिया हुआ है वो CF है या F है? CF जो होता है वो या तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर आपका CF जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे 5, 7, 13, 20 ऐसे दिया हुआ है, और आपको F निकालना है, तो आप कैसे करोगे? नीचे से ऊपर माइनस करोगे। पहला नंबर एज इट इज लिखोगे और फिर नीचे से ऊपर माइनस करोगे, ऐसे स्पाइरल बनाओगे। स्पाइरल, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 7 गया 6, 20 में से 13 गया 7। ये स्पाइरल बन रहा है ना, देख रहे हो? स्पाइरल ऐसा ही होता है ना, इसे स्पाइरल बोलते हैं ना, इसे, ये स्पाइरल होता है ना। यानी जब हमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है और आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो आप क्या बनाओगे? स्पाइरल बनाओगे। याद रहेगा। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, फॉर एग्जाम्पल 20, 15, 9, 7, 5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और तब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ऊपर से नीचे माइनस करोगे। 20 में से 15 गए 5, 15 में से 9 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 5 गए 2, और लास्ट में 5। ये एज इट इज। समझ में आया सब बच्चों को? यानी जब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको नीचे से ऊपर माइनस करना है, और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऊपर से नीचे माइनस करना है। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? सब बच्चों ने मुझे अटेंडेंस शेयर कर दी चैट बॉक्स में? एक बार और कर दीजिए सारे बच्चे, एक बार और चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में अटेंडेंस शेयर कर दीजिए। अब ये काम आप क्लास वर्क में कर लेंगे, ठीक है, और होमवर्क मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, वो आप फिर होमवर्क कॉपी में काम करना शुरू करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, होमवर्क कॉपी में अभी तक कोई काम तो नहीं किया? अभी तक आपने कुछ काम करवाया है? मैंने कोई कह रहा है नो मैम, कोई कह रहा है यस मैम। क्या काम करवाया है बताइए? क्या काम करवाया होमवर्क कॉपी में बताइए? अच्छा अच्छा, बस वही वाला काम किया है ना, और तो कुछ नहीं?
क्वेश्चनियर, ओके। अब हमारी आज क्लास हुई है, अब हम रोज क्लास लेंगे, ठीक है? अब से आपकी रेगुलर क्लास होगी। हाँ, काफी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी, कुछ मेरे फैमिली इश्यूज थे जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी, बट अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है? और आप रेगुलर मुझे काम सबमिट करेंगे, क्लास वर्क का भी और होमवर्क का भी। हाँ जी बेटा। टाइमिंग बेटा, जैसे अब टाइमिंग मैं आपको मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह मैसेज कर दूंगी कि क्या टाइमिंग होगा आपकी क्लास का, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, आज भी पूरी क्लास ने ज्वाइन नहीं किया, 50% क्लास ने अटेंडेंस क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि अब अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लग रही है आप लोगों की। आपको यकीन ना हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भी भेज दूंगी अटेंडेंस रजिस्टर से, तो जो बच्चा क्लासेस नहीं लेगा उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट अटेंडेंस पे फिर आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस साल पता नहीं एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आपके अटेंडेंस बेसिस पर ही आपके मार्क्स लगेंगे। हाँ, अगर एक कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं करी, या जो हम गूगल फॉर्म देते हैं उसने एक भी मार्क्स नहीं भेजे, गूगल फॉर्म नहीं भरा, तो वो बच्चा फेल माना जाएगा, ठीक है? इसलिए कहती हूँ साथ साथ काम भेजा करो। और अब मैं आपके सारे टिक विक लगा के जो भी आप लोगों ने इतने दिनों में काम भेजा है उसका रिकॉर्ड मैं आपको भेजती हूँ, जिसने जो काम नहीं भेजा है वो मुझे सबमिट करो। हाँ, तो कर लो बेटे, जल्दी कर लो। मैं टिक लगा के आज आप लोगों को रिपोर्ट शाम तक सेंड कर दूंगी कि किसने कौन सा काम नहीं भेजा है, तो मुझे जिस बच्चे ने जो काम नहीं भेजा वो मुझे सेंड करो। क्या चीज समझ नहीं आ रही थी? कोई बात नहीं, आप मुझे आफ्टरनून में या शाम को एक बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेना, या वॉइस, मतलब कैसे भी आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगी क्वेश्चनियर क्या करना है। हाँ बेटा, अलग अलग बनानी है, और दोनों वर्क भेजोगे एक साथ, ये नहीं हो कि जो मैंने अभी करवाया आपको ये तो क्लास वर्क है, आपने क्लास वर्क में कर लिया और मुझे सेंड कर दिया, और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर में होमवर्क भेजूंगी, फिर होमवर्क अलग भेजोगे, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। आपने रेगुलरली क्लास वर्क और होमवर्क एक साथ भेजना है। क्या कह रहे हो बेटे? हाँ हाँ, वो अभी सेंड नहीं करना, होमवर्क के साथ सेंड करना। बेटे फोक डांस के लिए एक बच्चे को सिलेक्ट करना था, वो किसी और मैम ने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है? तो अब आप लोग रहने दीजिए उसमें, एक ही बच्चे को लेना था। वो अगर मैम मेरे से मांगेंगी और बच्चे तो मैं बोल दूंगी कि हाँ और बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उसकी भी कोई बात नहीं आएगी। और कोई क्वेरी? ठीक है, तो अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, अब रेगुलर अपडेट्स रहेंगी इको का, ठीक है? मुझे किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं चाहिए आप लोगों से, ना कोई कंप्लेंट चाहिए। थोड़ा सा मेरा फैमिली इशू चल रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रही थी, ना कुछ अपडेट्स थे मेरे पास आप लोगों के, आपसे कोई बात नहीं कर पाई थी मैं कई दिन से, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ रेगुलर क्लास, ओके? ओके बेटे, कोई बात नहीं। ओके बेटे, सबने अटेंडेंस भेज दी बेटा? ओके। ओके बेटा, बाय बच्चों। नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, यहाँ अटेंडेंस भेज दो, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी, ठीक है? ओके बेटा, बाय बच्चों। बाय बेटा।
बेटे आज की इकोनॉमिक्स की क्लास जिस जिस बच्चे ने अटेंड की थी वो प्लीज अपना नेम और रोल नंबर सेंड कर दो। वो मेरे से लॉस हो गया डाटा जो आप लोगों ने मुझे अटेंडेंस मीट पे भेजा था ना। एक बार दोबारा भेज दीजिए अपना नेम और रोल नंबर। ऑरेंज वाली